हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएस क्लासेज। आज अपन प्री डीएलडी जो परीक्षा आयोजित होने वाली है 30 जून को, उसके ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करेंगे। आप सभी को पता है कि जो बीएसटीसी की परीक्षा है वो 30 जून को उसका पेपर होने वाला है और आवेदन आवेदन आज से ही इसके स्टार्ट हो चुके हैं। आप देखिएगा, जो अखबार के अंदर कटिंग आई है उसको आप अच्छे से पढ़िएगा कि इसके आवेदन 30 जून को इसकी परीक्षा आयोजित की जानी है और आवेदन 11 मई से इसके स्टार्ट कर दिए गए हैं। ये खुद बता रहे हैं कि 30 जून के इसको पेपर है, तो अपने पास में अब ज़्यादा टाइम नहीं है। मई भी आधा निकल चुका है लगभग, तो 11 मई से आज की डेट से ही इसके आवेदन शुरू हैं। तो जल्दी से जल्दी जाकर के आप आवेदन करें, ज़्यादा समय व्यर्थ ना करें और लास्ट तक अपने आप को वेट करके मत रखिएगा कि लास्ट में हम आवेदन कर देंगे। तब तक काफ़ी ज़्यादा भीड़ बढ़ चुकी है कि साइट के ऊपर लोड भी बढ़ चुका होगा। काफ़ी सारे बच्चे लास्ट में ही अप्लाई करते हैं, तो उस समय लोड बढ़ जाता है तो साइट हैंग भी हो जाती है। तो इसलिए जल्दी से जल्दी जाकर के आवेदन आज से ही स्टार्ट हो चुके हैं, तो करना स्टार्ट कर दें। और टोटल आपको 21 दिन का टाइम दिया गया है, 11 मई से लेकर के 31 मई तक। 11 मई से 31 मई तक टोटल 21 दिन का टाइम दिया गया है। उन 21 दिनों में आपको आवेदन करना है। और अब अपन कुछ बात कर लेते हैं, आवेदन क्या होगा, कैसे होगा, कि क्या शुल्क रहेगा। देखिए, इनमें इन्होंने खुद ने भी कह रखा है कि उन्होंने कहा है कि अभ्यर्थी अंतिम तिथि में अफरा तफरी से बचने के लिए समय रहते अपना आवेदन ऑनलाइन सबमिट कर दें। तो अफरा तफरी हो जाएगी लास्ट के समय में आवेदन करने के दौरान, इसलिए अभी ही इस आवेदन का सबमिट कर दें और अपने बीएसटीसी का एग्ज़ाम को सुनिश्चित कीजिए। देखिए, इसमें 12वीं पास बच्चा जो भी 12th पास करके आ चुका है वो इसमें अप्लाई कर सकता है। और साथ साथ में जिसने अभी 2024 में 12वीं की जो बच्चा 12वीं की परीक्षा में बैठा है, चाहे उसका रिजल्ट भले ना ही आया हो अभी तक, लेकिन वो भी बच्चा इसमें बैठ सकता है। एक तो आपको ये ध्यान रखनी है, एक आपको ये साइट आपको ध्यान रखनी है। अभ्यर्थियों के लिए इन्होंने कहा है कि www.pre-dld-raj.2024। तो ये जो साइट है, इस साइट को आप नोट कर लीजिएगा। इससे जाकर के आप खुद भी आवेदन कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको खुद से आवेदन करना नहीं आ रहा है तो आप ई मित्र पर जाकर भी इसका आवेदन कर सकते हैं और वहीं से आप इसकी फ़ीस भी कटवा सकते हैं। जैसे बताई गई है, इसमें सामान्य के लिए संस्कृत विभाग के लिए 450 रुपये फीस रखी गई है और अगर आपको सामान्य और संस्कृत दोनों से बना है तो टोटल आपकी 500 रुपये फीस रखी गई है। और इसकी फ़ीस आप देखिए, आवेदन शुल्क ऑनलाइन यूपीआई आईडी, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ई मित्र के माध्यम से आप इसमें कर सकते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। मोस्टली आप यही प्रीफर कीजिएगा, ई मित्र से जाके करवाइएगा, क्योंकि कई बार गलत आवेदन करने के पश्चात में अभ्यर्थी को सिर्फ और सिर्फ पछताने के अलावा कुछ नहीं रहता है। इसलिए आप ई मित्र से जाकर के ऑथेंटिक जो लोग होंगे उनसे ही करवाइएगा, ताकि आपका आवेदन बिल्कुल सही हो। और आवेदन के दौरान आप स्पेलिंग सारी चेक कर लीजिएगा। ज़्यादातर बच्चों के माता पिता के नाम के अंदर या खुद के नाम के अंदर आपको स्पेलिंग्स में मिस्टेक देखने को मिल सकती है। फिर उसके लिए आवेदन शुल्क अलग से लगेगा, या फिर ना भी हो करेक्शन के लिए अगर डेट वापस ना इसमें ओपन हो तो वो भी दिक्कत हो सकती है। इसलिए ई मित्र वाले से जाकर के ज़्यादा सेफ रहेगा। अब अपन बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की। देखिए, इस प्रकार से, और एक आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो इस बार जो परीक्षा करवाई जा रही है वो VMOU द्वारा करवाई जा रही है। VMOU, इसकी फुल फॉर्म है वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा। तो ये कोटा के द्वारा ये परीक्षा बीएड की बीएड नहीं, ये प्री बीएसटीसी की जो परीक्षा है, डीएल एड बोलते हैं जिसको, उसकी परीक्षा कोटा के द्वारा आयोजित करवाई जा रही है। इसकी जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं आप देखिएगा, जाके साइट के ऊपर देखेंगे तो इन पर मिल जाएगी आपको। आवेदन प्रारंभ है 11 तारीख से, आज से ही स्टार्ट है। आवेदन की अंतिम तिथि 31 तारीख बताई गई है। आवेदन की अंतिम तिथि इसमें क्या बताई गई, 31। और प्रवेश परीक्षा 30 जून को होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों की तीनों जो इंपॉर्टेंट डेट्स है इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो ये तीनों आपको ध्यान होना चाहिए। और अगर इसके अलावा भी आपके पास में कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और साथ साथ में ये देखिए, दूरभाष संख्या, अगर आपको कुछ डाउट है तो आप इन नंबरों पे फ़ोन करके भी अपना डिस्कस कर सकते हैं कि आपको कोई समस्या आ रही है कुछ करने में, कोई बात करने में, कोई फॉर्म भरने में, तो वो भी आप देख सकते हैं। और ये परीक्षा, आपको ये भी ध्यान होगा, यह परीक्षा NCTE के द्वारा, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के द्वारा जो नियम बनाए गए उनके प्रावधानों के अनुसार करवाई जाएगी। और एक आप ये इंपॉर्टेंट साइट नोट कर लीजिएगा, अगर आप स्वयं आवेदन कर रहे हैं, खुद से अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो आपको ये साइट जरूर नोट कीजिएगा, pre-deld-raj.2024.in। इससे आप खुद भी आवेदन कर सकते हैं और ऑनलाइन फीस आप खुद भी जमा करवा सकते हैं। और साथ साथ में आपको मैं ये भी बता देता हूँ कि आप इस चैनल से जुड़े हुए रहिएगा। पिछली बार भी मैंने आपको बीएसटीसी की क्लासेस करवाई थी, उसमें से काफ़ी सारे जीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे। साथ साथ में मैं आपको अन्य सब्जेक्ट्स के भी, जो बीएसटीसी में अन्य सब्जेक्ट आते हैं हिंदी वगैरह, उसके ऊपर भी क्वेश्चन करवाते रहूँगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे ही अपडेट्स जानने के लिए चैनल के साथ में बने रहिएगा। थैंक यू।